कि इसमें सुनने में ये भी आया था कि मतलब इसके अंदर 3-4 लोग जिंदा जलाए। वो जिंदा कोई नहीं जलाया, वो ये गहरी रातन हत्या इसको कहा जा सके है। मैं वो कह रहा हूँ वाला क्या मामला था? वो खेत में कोई घूम घाम के नहा नू गए थे, पेटवाड़ का कहाँ का रहने वाला था वो। और वो रास्ते में कुत्ता था, वो कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लग गया, उनने उठा के उसका पत्थर मार दिया। वो जो कुत्ते का मालिक था उसने मतलब कहा कि भाई कुत्ते क्यों मारा, तो उनकी आपस में कोई सुनो होगी। रही काम धंधे की बात है, आजकल कपास की चुगाई चल रही है, तो किसी को गांव को ये परहेज नहीं है कि हम वाल्मीकि को नहीं लेके जावांगे मजदूरी के रूप में, वो कपास चुगने में जावे हैं। कल जीरी की कटाई शुरू होगी, वो कटाई भी करेंगे। पहले जीरी की रोपाई थी, वो भी उन्होंने पौध वगैरह सब कुछ किया है, तो कोई इस प्रकार की बात नहीं है। अगर बात की जाए मतलब जो आग लगाई थी, वो आग किस बात को लेके लगी थी? वो आग तो किसी ने ये कह दिया कि भाई वो जाटा का छोरा जो है नहीं वाल्मीकि ने पीट दी है। वो राजेंद्र पालिका में बताया ना, जो अकबर राजेंद्र पालिका जब वहां से जा रहा था, संजय नहीं राजेंद्र में, सॉरी पहले संजय कह गया था, राजेंद्र नाम था उसका। अकबर राजेंद्र पालिका के चोट मार दी, कईया ने ये भी कह दिया कि जमा जीते ही मार दिया। तो उस बात को लेके एक उस दिन यहाँ बुधवार था और फुलमदे माता का मेला लगता है यहाँ, तो वहाँ मेले पे दूर दूर के लोग आए हुए थे जी। उनमें भी ये बात चली गई कि वहाँ इस तरह से वाल्मीकियों ने जाटा का लड़का जो है नहीं वो मार दिया, और वो भी उस भीड़ के हिस्सा बढ़ गए। अब भीड़ में किसने आग लगाई ना लगाई इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि चारों तरफ है उस टाइम में ये जो बनछटी होती है अपनी कामड़ी इसकी बाड़ी की, वो उनके चारों तरफ ईंधन के रूप में पड़ी थी। बिल्कुल। और गर्मी का महीना था, तो किसी ने उसके अंदर पतंगा पो दी और वो आग जो है नहीं आगे बढ़ गई। और जैसे कि इसमें सुनने में ये भी आया था कि मतलब इसके अंदर 3-4 लोग जिंदा जलाए। वो जिंदा कोई नहीं जलाया, वो ये गहरी रातन हत्या इसको कहा जा सके है कि वो जो आग लगी है ना जो बनछटिया में, वो किसने लगाई कोई कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि बाहर से जो मेले से भीड़ आई हो उसने भी किसी ने पतंगा पो दिया हो, लेकिन वो जो हवा से आग आगे फैली, तो ये जो ताराचंद था जिसकी मौत हुई, ये शराब के नशे में धत था। अच्छा। और लड़की थी वो अपाहिज थी, वो मकान के अंदर थे। लड़की चल नहीं सकी थी, वो नशे में नहीं चल सका, तो धुआं जब आया तो वो दम घुटने से उनकी मौत हो गई। बाकी ये किसी ने नहीं कि भाई ताराचंद को तेल छिड़क के मारा या लड़की को मारा या ताराचंद के घर कोई किसी ने इंगित किया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो बस वो आग धधक गई, हवा तेज थी, जब तक फायर ब्रिगेड वगैरह आए तब तक आग जो है ना कई मकानों में फैल गई थी। एक अच्छा ये भी बात इसके में आई हुई है कि मतलब एक जो बटेऊ आया हुआ था, ये तो 19 तारीख की बात है। ये 19 तारीख की हाँ, वो जो मैं कह रहा हूँ वाला क्या मामला था? वो खेत में कोई घूम घाम के नहा नू गए थे, पेटवाड़ का कहाँ का रहने वाला था वो। और वो रास्ते में कुत्ता था, वो कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लग गया, उनने उठा के उसका पत्थर मार दिया। वो जो कुत्ते का मालिक था उसने मतलब कहा कि भाई कुत्ते क्यों मारा, तो उनकी आपस में कोई सुने होगी, कहा सुने होने के बाद शायद गाली गलौज भी हो गए हूँ, तो ये वहां से तो मतलब ये पूरी जो लड़ाई है वहां से शुरू हुई। हाँ, कुत्ता का क्यों मार दिया। और इसमें फैक्टर कई थे, एक तो वो कुत्ता वाला भी हो गया। हाँ। एक मैंने बताया कि दोनों तरफ से कुछ युवाओं के मन में एक दूसरे के प्रति जो भावना थी वो गलत होती जा रही थी। हाँ, तो वो भी एक कारण था। तीसरा एक कारण हमारी ये जो फुलमदे माता ये भी थी। यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग ही रहा करते इसमें, ज्यादातर वही जो पूजा पाठ आया करता, ये जो चढ़ावा वगैरह आमतौर पे इस पे गुलगुले गुड़ इस तरह का सामान आया था, तो वही ले जा रहे थे और कोई नहीं आया करता इस पे। तो फिर वो मेले वाले दिन तो भीड़ हुआ करती, बुधवार के दिन तो, बाकी जो शांत दिन थे एक आधा कोई न कोई उस दिन भी पूजा पाठ करना आ जाता।
तो कुछ बच्चों ने एक सुना कि भाई औरत के साथ जो है ने बदसलूकी की, उसने वहाँ पाड़ी पूड़ी बैठे थे, उन्होंने आगे बता दिया कि भाई मैं मंदिर में गई थी और मेरे साथ यहाँ बच्चा ने कुछ लड़के थे उनने किया, तो पता लगा तो किसी और कम्युनिटी के थे वो। तो वहां से भी कुछ बच्चों का आपस में विरोध पैदा हो गया था। तो मतलब जो पूरा जो मामला हुआ इसमें कई फैक्टर थे इसमें। हाँ, तो अकेला इसमें ये जो इनके संगठन बन रहे वो भी दोषी हैं। भाई जो कुत्ता का मामला है वो भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व है, माता के ऊपर जो फूलमदे पे है वो भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व है, और आपस के वैचारिक मतभेद हैं वो भी कहीं न कहीं इसमें वो थे। बाकी गांव का किसी भी बुद्धिजीवी का इसके अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं थी, ना ही कोई गाइडलाइन थी, ना किसी ने ये पता था कि कुछ होने वाला है। अचानक सब कुछ हुआ। मतलब इतना किसी को नहीं पता भाई ये मामला इतना। हाँ, किसी को भी नहीं पता था, बल्कि हम तो उस दिन बनभौरी पंचायत में गए हुए थे। अच्छा। तो पंचायत वहाँ फोन गया कि भाई इसी तरह से विवाद खड़ा हो गया और एक तरफ जाट इकट्ठे हो रहे हैं, वाल्मीकि इकट्ठे हो रहे हैं। तो हमने कहा भाई उनको रोको किसी तरह से, हम जल्दी आ रहे हैं। तो बस हम जल्दी करके आए भी, लेकिन इतनी देर में तो वो आग वगैरह जनीर सब कुछ हो लिया, तो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो अभी जो ये पूरा जो मामला है, जैसे कि अभी आपने बताया अभी, और अभी कितने 12 बच्चे उम्र कैद में हैं। हाँ, तो अब उनकी जो तारीख हाई कोर्ट में लग रही है। सुप्रीम कोर्ट में अपील है। हाँ। उनमें से अब वो मतलब रेगुलर जमानत पे बाहर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, रेगुलर जमानत पे बाहर, क्योंकि कई साल वो अंदर रह लिए ना, उसके आधार पे वो अब रेगुलर। अच्छा, जो वाल्मीकि समाज है और जिसके साथ में मतलब वो झगड़ा हुआ था वाल्मीकि समाज में, वो कितने लोग बाहर गए यहाँ से? ये सारे उस टाइम 110 के करीब घर थे इनके। फिर ये जब राशन कार्ड बनने लगे ना और इनको लाभ मिलने लगा, तो जितने एक के 4 बच्चे थे तो एक घर के 4 राशन कार्ड बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया। इस तरह से इनकी संख्या जो है ना 250 के लगभग पहुंच गई। वो सारे राशन कार्ड के हिसाब से फिर गिनती होने लगी ना। तो अब वो जो कुछ लोग वहाँ वो ढंडूर में जा रहे हैं, वहाँ सरकार ने इनको प्लाट वगैरह दिए हैं इनकी डिमांड के ऊपर। उनके घर यहाँ भी हैं। वो यहाँ वाले मकान ना बेच के गए हैं ना किसी को दे के गए हैं, वो यहाँ भी है उनके मकान, वो यहाँ भी आ जाते हैं। कुछ 1-2 उनका आड़े भी रहे जाओ ढंडूर भी रहे। हाँ, रही काम धंधे की बात है, आजकल कपास की चुगाई चल रही है, तो किसी को गांव को ये परहेज नहीं है कि हम वाल्मीकि को नहीं लेके जावांगे मजदूरी के रूप में। वो कपास चुगने में जावे हैं। कल जीरी की कटाई शुरू होगी, वो कटाई भी करेंगे। पहले जीरी की रोपाई थी, वो भी उन्होंने पौध वगैरह सब कुछ किया है। तो कोई इस प्रकार की बात नहीं है। अभी पीछे ये जो गुग्गा नवमी थी, उसके अंदर ये वाल्मीकि जो वो गुग्गा की छड़ी वगैरह निकालते हैं और लोग उसके ऊपर भाई लत्ता कपड़ा का उपहार और भोजन वगैरह सामग्री के रूप में देते हैं। तो इस तरह से मैं तो उस दिन भी ये कह रहा था, ये देखो भाई कितना बड़ा प्रेम है आपस में। ये आज जो है ने गाँव में आ रहे हैं, कहते हैं भाई मिर्जपुर में तो वाल्मीकि और जाटों के बीच में बड़े विवाद हैं। हमारे अंदर क्या विवाद है, जब भी हमारे वरना आ गए हम उनके भेंट देने लग रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ना अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लालचवश कुछ वाल्मीकि भी गलत स्टेटमेंट देते हैं जी हम तो यार रहना मुश्किल हो रहा है, हम तो भयभीत हैं, हम तो बहुत बड़े नहीं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी और अब भी मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, खेतों में आ जा रहे हैं। अगर वो छड़ी निकाल के तो आ रहे हैं तो जो जाट कम्युनिटी का जो माहौल है उसके अंदर भी वो लेके जा रहे हैं। तो तब कोई खतरा नहीं है। तो फिर कोई खतरा नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। कैसा खतरा? ये वो खतरा वो बस सिर्फ दिखावा है, आडंबर है कि भाई बाहर ये मैसेज चला जावे अगर भाई वाल्मीकि वहां गए तो अब भी मिर्जपुर में भयभीत है। अभी वो एक रामनिवास था, उसने पीछे स्टेटमेंट दे रखी थी कि भाई हम थोड़े दबाव में रहते हैं, भयभीत रहा हैं। उस दिन वो भी उस छड़ी के साथ था। मैं यहाँ तो कोई वह बात नहीं भाई भय की, अब तो बहुत बढ़िया यार, मैं सोच समझ के आपस में बयानबाजी करे यार हो, ताकि हमारा भाईचारा जो बना रहा है। अच्छा, जो ये ढंडूर गए हुए हैं कुछ लोग, वो अपनी मर्जी से गए थे या गवर्नमेंट ने अपने उस पे भेजा? पहले तो ये वो जब एनजीओ का दूसरे संगठन का ने हवाइस को दी और सरकार जो है ने इनको हर बात का
100% लाभ देने लगी, किसी भी नुकसान की भरपाई 100% करने के लिए तैयार होगी और होगी, तो इस तरह से ये एक लालच अच्छा बन गया। अब हम बाहर जावांगे तो हमने पता नहीं क्या मिलेगा, फ्री में मकान। कई राजनेताओं ने ये भी कहा, अजय चौटाला आया, उसने कहा कि भाई इनको तो मतलब पूरा मकान बना के और उसके अंदर सारी राशन सामग्री भर के फुल मकान इनको देना चाहिए सरकार ने। इस प्रकार की जब डिमांड होने लगी तो उनका लालच ये हो गया कि हम बाहर जावांगे तो हमने सब कुछ फ्री में, मकान भी मिलेगा, राशन भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मतलब उनके दिल दिमाग में एक सपना बन गया कि वहां तुम्हारे लिए इस तरह का मकान हाँ भाई, बस उसकी जाके चाबी लगानी है। हाँ बस चाबी बनाने, तुम्हें भरा भरा मकान मिलेगा, ऐसी वो। तो अभी अगर आपने कुछ सूचना ली हो तो मतलब अब कैसी व्यवस्था है, क्या इस तरह के कुछ है? हमने तो देखो आज भी हमारे वाल्मीकि समाज से कोई ना तो द्वेष है और ना ही उनके प्रति कोई दुर्भावना है। कल भी हमारा भाईचारा है, था, आज भी है और आगे भी हमारा अटूट भाईचारा रहेगा। लेकिन ये तो सोचने के ऊपर निर्भर करता है भाई उनकी सोच कैसी है। हमारे मन में तो उनके प्रति कोई खटास नहीं है। बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि वो गांव के साथ मिल करके अपनी रोजी रोटी भी कमाएं, क्योंकि तो भाई अब डंडूर में बैठे हैं, वहाँ क्या इनकम के साधन क्या है। पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी, महिलाओं को वहाँ नहाने के लिए वो बाथरूम भी नहीं है। हाँ, तो वो सारी दिक्कत है। अब यहाँ तो आपने पुराना, आप तो नए बच्चे हैं, हमने ऐसा समाज देखा है कि किसी गरीब अपने लागी बोलिया करते इनने, जो मतलब चाहे वाल्मीकि थे, चमार थे, खाती थे, सुनार थे, जो भी थे, कुमार थे, वो सारा ने जो खड़क लिया करते, अनाज के बदले काम किया करते, वो अनाज को खड़क बोलिया करते। तो जो खड़क लेने वाली जितनी भी जातियां थी उनने लागी कहा करते। तो उन लागियों के साथ इतना लगाव था कि जो जिसका लागी होता था, अगर उसकी जवान बेटी ब्यान जोगी होगी, उसका जुगाड़ नहीं है, तो मिलजुल के उस लड़की की शादी भी किया करते थे। कोई उसके ऊपर आफत आ जाती तो उनसे पहले ये लोग आगे बढ़ा करते, भाई हमारा यो लागी है, इसको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देंगे। तो हम तो चाहते हैं कि अब भी वही माहौल बने, उसी तरह से भाईचारा हो, पहले की तरह ही। हाँ, अब कई जमीन की बात करते हैं कि भाई जाटा में तो दौर जमीन कड़ाएगी, मारी कड़े गई। ये तो आपने सभी ने पता है कि बस जंगल थे, तो जिसने साफ करके मेहनत करके अपनी जमीन बना ली वो बोर्ड खाने लग गया, जिसने भाई नीम तला वाली वो न्यू का न्यू रह गया। बिल्कुल। उस वक्त टाइम कौन रोक रहा था, ना किसी की को मलकियत थी, ना किसी का कोई हक था कि भाई ये मेरी है, नहीं है, तोड़ फोड़ के जिसने ले ली। ये दूसरे कामों में लग गया, यानी सेवा के कार्यों में लग गए, वो खेती कार्य के नाम में लग गए। लेकिन अनाज दोनों छक्के खाया करते, वह भी भूखे नहीं रहने दिए इनने, ये कमाया करते। अब आपने पता अंग्रेजों के जमाने में जो ये मालिया था, वो मालिया देना कितना मुश्किल था, अकाल पड़ा करते बहुत ज्यादा। और जो खेती करने वाले लोग थे उनको चौक में घेर के नंगा करके चुतरा में डंडे भरा करते, या तो लगान दे या पेट। तो उस टाइम देखो ना वो कितनी कठिन परिस्थिति में से लोग गुजरे होंगे। इनती तो कोई जोर नहीं पड़ा, इनती तो खाने दाने पा जाए। आज कहें वो जमीन हमारी कड़े गई, हम जमीन हमें भी मिलना चाहिए। हैं, तो इस तरह की ये सारे के सारे वो जो इनके संगठन हैं उनकी तरफ से ये कई मिसगाइड हो रहे हैं। बाकी आपस में तो सब कुछ ठीक है जी। अच्छा मास्टर जी, एक मामला और ज़्यादा अग्रेसिव है आजकल लगे हाथ में, उसके ऊपर भी आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा।